अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मदीना अरबिक बुक वन का लेसन टू पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जिस चीज़ पर फोकस किया गया है वो है जालेका। और ये जालेका इसमें इशारा है। वाहिद के लिए है, मुज़क्कर के लिए है और बईद के लिए है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे हाजा। हाजा इसमें इशारा मुज़क्कर करीब के लिए था और जालिका इसमें इशारा मुज़क्कर बईद के लिए है। हाजा का माना होता है ये और जालिका का माना होता है वो। है ना, जो चीज़ दूर हो उसके लिए हम जालिका यूज़ करेंगे और जो चीज़ करीब हो उसके लिए हम हाजा यूज़ करेंगे। हाजा और जालिका ये दोनों आकिल और गैर आकिल सबके लिए यूज होंगे। इसमें इशारा जो है ये आकिल के लिए भी यूज होंगे और गैर आकिल के लिए भी यूज होंगे। जैसे ये एक लड़का है तो हाजा वलदुन कहेंगे, वो एक लड़का है तो जालिका वलदुन कहेंगे। और वलदुन ये आकिल में से है इसलिए यहाँ पता ये चला कि हाजा और जालिका ये आकिल के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। गैर आकिल की मिसालें इसी स्क्रीन में वाज़ेह हैं। जालिका नजमुन, सितारा है, दूर है। तो ये नजमुन गैर आकिल है, इसके अंदर अकल नहीं होती है, जान नहीं है। तो इसके लिए भी जाले का यूज हुआ है। और अगर यही सितारा करीब में होता तो इसके लिए क्या यूज करते? हाजा। हाजा। हाजा यूज करते ना। तो ये हाजा और जाले का आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है। इसमें एक चीज और पढ़े थे लेसन फर्स्ट में, माँ के ताल्लुक से। माँ का माना होता है व्हाट और हमजा का भी माना होता है व्हाट। माँ ये क्या के लिए आता है, हमजा भी क्या के लिए आता है ना, दोनों के जरिए से सवाल किया जाता है। माँ और हमजा ये दोनों क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं, लेकिन दोनों के इस्तेमाल में फ़र्क है। माँ का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जहाँ हमें जवाब की ज़रूरत हो तफसीलन, यानी तफसील में जवाब चाहते हो तो वहाँ पर हम माँ का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारा जवाब नाम या फिर ला यानी कि यस और नो में मतलूब है तो हम हमजा का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि माँ के मुकाबले में एक और कलेमा आता है, वो भी क्वेश्चन मन। वर्ड होता है। आप लोगों को पता है वो क्या है? मन। हाँ, मन। मन के जरिए भी हम सवाल कर सकते हैं। तो माँ और मन में फ़र्क है। जो आकिल हैं उनके लिए हम मन का यूज़ करेंगे। जो आकिल हैं उनके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? मन का। मन का। जैसे यहाँ पर सितारे की तस्वीर है, मान लेते हैं यहाँ पर किसी इंसान की तस्वीर है, तो हम क्या कहेंगे? माजाले का। मन जालिका। हाँ, मंजाले का कहेंगे ना। जवाब यही होगा, लेकिन जवाब यही मतलब जो चीज़ होगी वहां पर नजमुन नहीं होगा। अगर आदमी है तो रजुलन होगा, उसके लिए इसमें इशारा यही आएगा। जैसे आदमी की तस्वीर है तो मन जाले का रजुलन। आदमी के लड़के की तस्वीर है, मन जाले का वालदुन। डॉक्टर की तस्वीर है, मन जाले का तबीब है ना। टीचर की जी। तस्वीर है, मन जाले का मुदर्रिसुन। आई चीज समझ में? जी। हम्म। तो उसी चीज को आज हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। वही कवायद हैं जो लेसन फर्स्ट में इस्तेमाल हुए हैं वो लेसन टू में भी इस्तेमाल होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों के लिए और क्लियर हो जाएंगी। तो जो लोग लेसन फर्स्ट नहीं पढ़े हैं वो लेसन टू में ध्यान रखेंगे तो मसला हल हो जाएगा। चलिए, ये जालिका है, जालिका का माना होता है वो। माँ जालिका वो क्या है? अब सितारा दूर है ना, यहाँ से दूर है। देखिए फासला कितना है। नीचे की तस्वीरें देखिए, इसमें दो तस्वीरें, इसमें एक तस्वीर है। तो एक तस्वीर फासले पे छपी हुई है और यहाँ पर दो तस्वीरें हैं, तो एक करीब में है और एक थोड़ा दूर है ना। तो जो तस्वीर दूर है उसके लिए जालिका का यूज होगा और जो करीब में उसके लिए हाजा का यूज होगा। तो माँ जालिका वो क्या है? जालिका नजमुन, वो सितारा है। हाजा मस्जिदुन, अब यहाँ पर सवाल नहीं है, सीधा बताया जा रहा है कि ये मस्जिद है। अब हम इन दोनों इमारतों में से मस्जिद किसको तस्वुर करेंगे, किसको मानेंगे, कौन सी मस्जिद है? करीब वाली। जो करीब वाली है उसको हम क्या मानेंगे कि ये मस्जिद। मस्जिद यही है, यही पहली इमारत जो है ये मस्जिद है ना।
तो हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। वजालिका बैतुन, और वो घर है। घर है ना। यहाँ पर एक नई चीज सीखने को मिल रही है, वो ये है कि ये जो वाव इस्तेमाल हुआ है, ये एंड के माना में है। और जब दो जुमले बोलने हो और बीच में, उसके लिए वाव लाएंगे। जैसे हम अरबी में, इंग्लिश में क्या लाते हैं? एंड, एंड। है ना। तो वही एंड यहाँ पर वाव की शक्ल में है। तो ये दो जुमलों के बीच में आता है, कभी कभार दो वर्ड के बीच में भी आता है। जैसे दोनों चीजें, ये दोनों इमारतें करीब में हैं, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों इमारतें क्या हैं? करीब में हैं, और दोनों को वाज़ेह करना है, तो हाजा मस्जिदुन व हाजा बैतुन। बैतुन। बैतुन, है ना। तो वहां पर भी वाव का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर दो चीजें, एक है हिसानुन और एक है हिमारुन। तो हाजा हिसानुन वजालिका हिमारुन, ये घोड़ा है। घोड़ा है और वो वो गधा है। गधा है ना। फिर यहाँ पर सवाल है, अजाले का कल्बुन। मान लीजिए कि एक बिल्ला है या बिल्ली है, उसकी तरफ इशारा करके पूछा जा रहा है कि अजाले का कल्बुन, तो क्या माना होगा? अमाना क्या, जाले का माना वो, क्या वो, कल्बुन कुत्ता है, क्या वो कुत्ता है। अब तस्वीर देख करके यहाँ किताब में हम लोग क्या समझेंगे कि ये कुत्ता नहीं है। तो जवाब क्या होगा? ला, जालिका कित्तुन, नहीं वो बिल्ली। बिल्ला है। बिल्ली है। फिर यहाँ पर तस्वीर है जो एक चारपाई की है, बेड की है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? माँ ये जाले कलमा, का। मा जाले का। वो क्या है ना, इसको हम मन जाले का कह सकते हैं? नहीं। नहीं, ये मा जाले का है ना। वो क्या है? जाले का शरीरुन, वो बेड चारपाई है। है, वो चारपाई है। अब यहाँ पर दो अलग अलग तस्वीरें हैं, है ना। मन हाजा व मन जालिका, उन तस्वीरों की तरफ इशारा करके क्या पूछा जा रहा है कि ये कौन है और वो कौन है। तो यहाँ पर इस्तेमाल क्या हुआ है? मन, ठीक है। दोनों में मन इस्तेमाल हुआ है, और मन किसके लिए आता है? आकिल के लिए आता है। तो पहली तस्वीर में देखें कि इस तस्वीर के साथ कई और तस्वीरें अटैच हैं। यहाँ इसकी बैक साइड में क्या है? ब्लैक बोर्ड है ना। जी। चेयर है इसके साथ, और क्या है? टेबल है, किताबें हैं। तो हम मन से क्या चीजें मुराद लेंगे इन तमाम में से? इंसान। ये इंसान, क्योंकि मन किसके लिए आता है? आकिल के लिए। और ये जितनी आकिल के। चीजें हैं, ये सब गैर आकिल है। तो यहाँ पर सवाल इन गैर आकिल चीजों के सिलसिले में नहीं हो रहा है, बल्कि ये आकिल जो साथ में हैं उनके ताल्लुक से सवाल हो रहा है ना। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक आकिल की तस्वीर है, और उनकी बैक साइड में एक इमारत है जो कि गैर आकिल है। तो यहाँ पर वो इमारत मुराद नहीं है, ये इंसान मुराद है ना। अब ये हुलिये से और शक्ल से पता चल जाएगा कि कौन क्या है ना। तो मन हाजा व मन जालिका। अब हाजा, तो इससे ये मुराद होगा क्योंकि करीब में ये है, और जालिका से ये तस्वीर में मुराद जो है वही होगा क्योंकि बाइज में ये है ना। तो हाजा मुदर्रिसुन, ये टीचर है। वजालिका इमामुन, और वो इमाम है। ये मुदर्रिस है और वो इमाम है। फिर यहाँ पर किस चीज की तस्वीर है? पत्थर की। स्टोन की, है ना, पत्थर की तस्वीर है। तो पत्थर आकिल होता है कि गैर आकिल होता है? वह आखिर। गैर आकिल है ना। तो इसके लिए क्या यूज हुआ यहाँ पर? माँ। 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 और इसमें इशारा क्या यूज हुआ है? दाल। दालिका। जाले का, ठीक है। तो सवाल ये है कि यहाँ पर जाले का क्यों यूज हुआ, हाजा क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? सर ये पास में दूर है नहीं, ये। दूर में, क्योंकि दूर है ये। भाई है। क्योंकि ये स्टोन जो है दूर है, तो दूर के लिए क्या आता है? जाले का। माँ जाले का हजारुन, वो क्या है? वो पत्थर। पत्थर हजर है ना। पत्थर। हाँ। फिर यहाँ पर दो चीजें हैं। सुक्करुन, ये शक्कर है। शक्कर है। वजाले का लबनुन, और वो गिलास है।
गिलास है ना, गिलास नहीं, दूध कहेंगे। अच्छा, घर से वो समझ गिलास गए, है, लेकिन बाद में से उसमें जो देखोगे। चीज मुराद है वही मुराद है ना। लबन का माना दूध होता है। जी। वज़ालिका लबनुन, और वो दूध है। तो ये सबक इतना क्लियर हो गया। जी। जी सर। इसमें कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। नहीं शेख। नहीं। तो अभी ये तमरीन आप लोगों को हल करना है। हल कैसे करेंगे? इसमें तो पढ़ना है। तो एक तो आप एराब पढ़ेंगे, इसका एराब क्या है। दूसरा तो ये कि इसका तर्जमा करेंगे। ठीक है। और एराब में एक चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अपने लेसन फर्स्ट और लेसन टू में जितने भी जुमले इस्तेमाल हुए हैं वो मुब्तदा और खबर के हैं। ये पहला कलीमा मुब्तदा कहलाएगा और दूसरा कलीमा क्या कहलाएगा? खबर। खबर। खबर कहलाएगा ना। तो अभी सही, मुब्तदा आप लोगों मतलब को जिससे इतना स्टार्ट किया समझना गया है। है ना। जी। मुब्तदा मतलब जिससे स्टार्ट किया गया है ना, इब्तिदा जिससे हाँ, मतलब। मुब्तदा मतलब जिससे स्टार्ट किया जाए ना। जी। और हाजा। हाँ, जैसे और हाजा। खबर मतलब अब जिस यहाँ चीज पर के बारे वाव में से बताया स्टार्ट गया है। किया जा रहा है, तो यहाँ पर वाव से स्टार्ट किया जा रहा है दूसरा जुमला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में वाव है। इसका मतलब इस जुमले का ताल्लुक पहले वाले जुमले से ठीक। है ना। वो इसको चीज सब में समझना। ऐड कर दिया गया है इसको। जी हाँ। तो जो मुब्तदा होगा, अभी तो हाजा और जाले का ये मुब्तदा है। आगे हम लोग मुब्तदा दूसरे इस्म पढ़ेंगे जो इसमें इशारा नहीं होंगे, कुछ और इस्म होंगे, उनको बतौर मुब्तदा पढ़ेंगे। यहाँ पर हम खबर के सिलसिले में पढ़ लेते हैं। जो खबर होगी वो हमेशा नकेरा होगी। नकेरा मतलब वो अलिफ लाम के साथ नहीं होगी। अगर किसी कलीमे पे अलिफ लाम आ जाए, जैसे सुक्करुन है, तो इसको अगर हाजा असुक्करु मिला करके पढ़ेंगे तो हाजा सुक्करु, तो फिर ये सुक्कर मुब्तदा नहीं होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर है जाले का हजरुन, है ना। अगर हजरुन पे हम अलिफ लाम लगा देते हैं, जालेकल हजरो, जालेकल हजरो, तो यहाँ पर फिर हजरो को हम खबर नहीं पढ़ेंगे। यानी जाले का मुब्तदा और हजरुन खबर, इस तरह हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नहीं हो। ठीक है। तो ये कायदा है कि जो फिर खबर है वो खबर के लिए हमेशा कुछ नकीरा और होती होगा। है। हाँ, खबर जो है वो हमेशा क्या होती है? बिना इनडेफिनेट होती है, रिप्लाई के। नकीरा होती है। ठीक है। इंडेफिनिट। तो जो कलेमा नकीरा होगा उस पे तनवीन आएगी। क्या आएगी? तनवीन। तनवीन। और जो शेख, कलेमा तनवीन में तनवीन के जबर साथ जेर होगा या उसका पेश दोनों तर्जमा हम होते हैं ना। लोग किससे करेंगे? लास्ट में है से करेंगे। जैसे वो पत्थर नहीं कहेंगे, बल्कि वो पत्थर है, वो पत्थर है। और ये जो है उर्दू में आता है, इसके लिए अरबी में कोई खास वर्ड है नहीं। आई बात समझ में? जी। अरबी में है के लिए कोई खास कलेमा नहीं बनाया गया है। उसको हम लोग मफहूम से ले लेंगे। तो यहाँ पर तो समझ में आ जाए। मैं अगर आप लोगों को बता दूं कि ऐसे सिंपल जहाँ जुमला हो वहां पर तनवीन से हम लोग है का तर्जमा निकालेंगे, तो इस जुमले की हद तक तो ठीक है। लेकिन आगे जब हम कुछ जुमले ऐसे भी पढ़ेंगे जिस पे तनवीन नहीं आएगी, उसके बावजूद हम है का तर्जमा करेंगे, तो वहां पर आप लोग सवाल कर सकते हैं कि उस्ताद यहाँ पर तनवीन नहीं है, तो आप है का तर्जमा कहाँ से ले रहे हैं? तो उसके लिए ये कायदा है कि अरबी में है के लिए कोई खास कलेमा है नहीं। नहीं, है ना। ये कायदा याद रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये तमरीन आप लोगों को हल करना है। तो जो इसमें इशारा के बाद दूसरा कलेमा होगा उस पे सब पे तनवीन पढ़ना है। तनवीन मतलब दो पेश पढ़ना है। दूसरी चीज, अभी तक जितने भी जुमले यूज हुए हैं या आगे जब तक मैं ना बताऊं तब तक जितने भी जुमले या वर्ड्स यूज होने वाले हैं उस पे आप लोग रफा पढ़ेंगे। रफा का मतलब होता है पेश। जैसे यहाँ पर देखिए लाबानुन, तो ये लाबानुन नून के ऊपर क्या है? पेश है ना। सुक्कारुन, जी। रा के ऊपर पेश है। हाजरुन, रा के ऊपर पेश है ना। इमामुन, जी सर। मुदर्रिसुन, सब पे क्या है? पेश है। तो आप लोगों को भी सब पे पेश पढ़ना है। किसी पर भी जबर और जेर अभी नहीं पढ़ना है। शेख, एक चीज ठीक है। पूछना था। जी हाँ। शेख, ये हर जगह वही डबल पेश क्यों आएगा शेख? वो नकेरा है। नकेरा मतलब इंडेफिनेट है। और दूसरी अच्छा। चीज ये कि ये खबर है और खबर पे अलिफ लाम नहीं आता है। और डबल जी। पेश से रोकने के लिए अलिफ लाम लगाया जाता है। यहाँ पर अगर हम, मैंने अभी वही चीज बताई, जैसे ये जी। हजरुन है, इसके ऊपर अगर हम लोग अलिफ लाम लगा देते हैं, ठीक है, जी।
चलिए यहाँ पर हम लोग अलिफ लाम लगा देते हैं। तो मतलब मायने में क्या फर्क होगा फिर से? माना अधूरा हो जाएगा उसका। अधूरा हो जाएगा कैसे? वो वो चलिए मैं उसे अभी खबर में बता नहीं देता हूँ। रहेगा। जी। मैं बता देता हूँ अभी। जालिका। ये है जालिका। ठीक है। जी। ये अल हजारो। ठीक है। एक एक मिसाल ये हो गई। और एक मिसाल ये है, पहले आप दोनों को देखें। यहाँ फर्क क्या है कि यहाँ पर अलिफ लाम नहीं है और यहाँ पर अलिफ जी। लाम है। ठीक है। जी। जब जी। इसका हम तर्जमा करेंगे जाले का हजारुन, तो ये जाले का इसमें इशारा है, और इसमें इशारा जितने भी होते हैं सब डेफिनेट होते हैं। डेफिनेट का मतलब होता है मारिफा होते हैं। पर्टिकुलर बोलते हैं ना इसको, जानते हैं जी। ना पार्टिकुलर, यानी जी। कि जी। खास होते हैं। तो ये खास हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नकेरा है, नकेरा का मतलब इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं है। अब मारिफा और नकेरा की बहस तो आगे आएगी, इसलिए आप तफसील में तो वहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ भी तो पूरी चीज़ नहीं बता सकता हूँ। तो जिस कलीमे पे अलिफ लाम हो उसको हम मारिफा कहेंगे। मारिफा मतलब जाना हुआ, पहचाना हुआ। और नकेरा मतलब जो आम हो, हम कुछ भी मुराद ले सकते हो। तो मुब्तदा जो है वो हमेशा क्या होता है, मारिफा होता है। और खबर हमेशा नकीरा नकेरा होती है। होती है। क्या होती है? नकीरा। नकीरा का नकेरा आपने है ना। अभी नकीरा क्या की। अल्फाज पहचाना हुआ? मारिफा मतलब पहचाना हुआ, नकेरा मतलब जो चीज पहचानी हुई ना हो, अच्छा। खास ना हो। जैसे अच्छा। एक मिसाल है, एक क्लास में 10 लड़के बैठे हुए हैं। ठीक है। वहां जी। पर एक बच्चा ऐसा भी है जिसका नाम हामिद है। अब उस्ताद कहे हम्म, कि हामिद खड़े हो जाओ। कौन खड़े होंगे? हामिद। 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 ठीक है। अब उसमें 9 बच्चे और हैं, वो खड़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका नाम हामिद नहीं है। हाँ, क्योंकि हामिद खास है, ये एक ही बच्चे का नाम है और वही खड़ा होगा। अच्छा। लेकिन अगर उस्ताद कहे कि कोई बच्चा खड़ा हो जाए या कोई लड़का खड़ा हो जाए, तो कौन खड़े होंगे? सारे खड़े हो जाएंगे फिर। नहीं, कोई एक। कोई एक हो जाएगा, कोई भी। अच्छा, कोई एक खड़ा हो जाएगा जी। कोई एक में कोई दो भी हो लड़के सकते हैं। आपस में लड़ पड़े कि मैं खास हूँ, उस्ताद ने मेरा नाम लिया, क्या वो अपने आप को खास मुराद ले सकता है वहां पर? नहीं। नहीं। नहीं ले सकता है ना। तो वही चीज जी। है कि खबर, मारिफा और नकिरा में यही फर्क है। मारिफा में तो कोई भी चीज मुराद नहीं हो सकती है, वहां पर खास चीज मुराद होगी। और नकिरा में कोई भी चीज मुराद हो सकती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ठीक। इस मिसाल को देख लेते हैं। तो ये जो जाले का, ये इसमें इससे इशारा। इससे क्या बोलते हैं, इससे मारिफा में क्या होगी, शायद खास मुराद होगी। हाँ, मारिफा में खास मुराद होगा और नकिरा और में आम। मारफा। तो मारफा तो नहीं, खबर हो जाएगी मारिफा ना फिर हमेशा से? मुब्तदा होगा ना, ये कहा था आपने ना। हाँ, तो मारिफा जो है मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, और खबर अच्छा। हमेशा नकिरा नकीरा होती है। होती है। नकीरा होगी। ठीक है। यानी मारिफा अब हमेशा दूसरी मुब्तदा मिसाल को होगा, देख तो लेते हैं। मुब्तदा होगा वो हमेशा दूसरी मिस यानी पहचान होगी उसकी। जी हाँ, ये मुब्तदा खबर की पहचान है। दूसरी मिसाल में हम देख लेते हैं कि जाले का ये इसमें इशारा, ये तो मारिफा है ही पहले से। ये ऑलरेडी हमेशा मारिफा ही रहेगा, ये कभी जी। नकिरा होता ही नहीं है। ठीक है। तो ये हाजा जाली लेकिन का सब अल मारिफा ही है ना, हजर, ये मुब्तदा है। जी ये हाजा जाली का सब मारिफा ही कहलाएगा, मुब्तदा होगा ये। हाँ, ये सब मारिफा होंगे। जी सही। अब ये अल हजरो ये मारिफा है। क्यों मारिफा है? क्योंकि जब किसी नकिरा को मारिफा बनाएंगे तो उसके शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे, और ये अलिफ लाम को हरफे तारीफ, हरफे तारीफ। तारीफ यानी कि मारिफा बनाने वाले हरूफ भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये मारिफा बनाने वाले हैं। तो अब देखिए, कायदा ये है कि मुब्तदा मारिफा होता है और खबर नकिरा होती है। लेकिन इस मिसाल में हम देखेंगे कि ज़ाले का ये तो मारिफा है, लेकिन अल हजर मारिफा है कि नकिरा है? एक ये नकीरा है। नहीं। मारिफा है सर ये मारिफा मारिफा। हो गया। ये क्योंकि मारिफा हो गए अलिफ है ना। लाम लग गए। अब हाँ, अलिफ अलिफ लाम के लाम साथ है मारिफा तो हो गया। मारिफा हो गए। ठीक है। अब जब ये इसको दोनों सही किया। मारिफा हो गए, जब ये दोनों मारिफा हो गए, तो इसमें खबर तो रही नहीं। जी। ज़ालिका अल हजर। नहीं रही ना। और खबर जी। कब कहेंगे? जिसका पूरा माना समझ में आए। अब इसका जब हम तर्जमा करने जाएंगे तो यही तर्जमा करेंगे कि वो, एक मिनट, ये माउस थोड़ा फिसल रहा है। वो वो
पत्थर। पत्थर है। नहीं, है का तर्जमा यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा। अच्छा से अली नाम के है का तर्जुमा नहीं होगा। नहीं, अलिफ लाम आएगा तो है का तर्जमा होगा ही नहीं। अच्छा। ठीक है, ये वो नहीं था। पत्थर। अब यहाँ पर कोई ये कह करके खामोश हो जाए कि वो पत्थर, आप क्या समझेंगे? ये कुछ समझ ही नहीं आया तो। कुछ समझ में नहीं आएगा ना। तो अब ये दोनों, जी। इसमें इशारा और मुशारुन इलैह, ये दोनों आपस में मिलकर के मुब्तदा होंगे। ये दोनों आपस में ये क्या इसमें इशारा और मुशारुन इलैह, मुशारुन, मुशारुन इलैह मतलब शेख। जिसकी तरफ इशारा किया जाए, अच्छा। जिसका लफ्जी इसको हम लोग, ये क्या है कि ये थोड़ी, ये लेसन 7 और लेसन 8 वाली हाँ ये चीजें हैं। आगे में आ गए। जी हाँ, जी। ये अभी हम लोग यहाँ पर नहीं समझ तो पाएंगे। जैसे उसको कह ये सकते जुमले, हैं कि वो पत्थर वो पहाड़ पर पत्थर है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा कि जालिकल हजरो, वो पत्थर। अब इसके लिए हमको कोई ना कोई खबर लाना होगा, कोई ना कोई जी। खबर लाना होगा। अगर खबर नहीं लाएंगे तो ये जुमला नाकिस है। नाकिस का मतलब अधूरा अधूरा। है ना। जी। तो कह, वो पत्थर बड़ा है। हाँ। तो ये जालिकल बड़ा जो है ये हजरो खबर हो गई। कबीरुन। कबीरुन, है ना, जालिकल हजरो कबीरुन। कबीर। अब ये जाले का इसमें इशारा, अल हजरो मुशारुन इलै, इसमें इशारा मुशारुन इलै, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या हुए? नकीरा बना रहे हैं इन लोग। ये मुब्तदा जो जो हुए, क्या मारिफा हुए? है। ये मुब्तदा मारिफा है। मुब्तदा। मारिफा। मुब्तदा। मुब्तदा। मुब्तदा और ये मारिफा। कबीरुन क्या है? ये खबर है। नकीरा है। नकीरा नकीरा। खबर। नकीरा। तो अब खबर है। देखिए, ये कबीरुन यहाँ पर बगैर अलिफ लाम क्या है कि नहीं है? जी। जी। मतलब और जो कलेमा नकीरा अलिफ लाम के हमेशा बगैर जो हो, है बिना लग के आएगा। जो कलेमा अलिफ लाम के बगैर हो उस पे तनवीन आएगी। क्या आएगी? तनवीन। 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 तनवीन का मतलब होता है दो जबर, दो जेर और दो पेश। और अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो सिर्फ दो पेश है ना, दो जबर दो जेर अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। इसलिए जी। उस सिलसिले में हम अभी कुछ गुफ्तगू नहीं कर सकते। जी। ठीक है, वो कब पढ़ेंगे उसकी मिसालें आगे आएंगी। इतना क्लियर हो गया ना? जी शेख। जी शेख। हम्म। मतलब हमेशा चलिए, तो अभी नकीरा जो आप है लोगों को, वो खबर अभी रहेगा आप और बिना लोगों को ये अलिफ तर्जुमा लग पढ़ना है। के। जी हाँ। हादा सुक्करुन व ज़ालिका लबनुन। ये हाँ, रेज शक्कर हैंड है। करेंगे आप लोग, रेज हैंड करेंगे आप लोग। अच्छा जी शेख मारे। हाँ, जिनको बोला जाएगा वो पढ़ेंगे ना। जी शेख। तो इससे क्या है कि अपना थोड़ा मैनेजमेंट सही रहेगा, वरना कोई भी पढ़ता रहेगा तो और लोगों को उकताहट महसूस हो सकती है। सबको मौका दिया जाएगा ना। चलिए, तो काशिफ उस्मानी साहब आप पढ़ेंगे पहला जुमला। हाजा सुक्करुन व जालिका लबनुन। ये लाबानुन, लाबानुन है ना, हाजा वजालिका लबनुन। सुक्कारुन। वजालिका हाँ लबनुन। जी। जी शेख। ये एक तर्जमा करें। ये शक्कर है और हाँ वो दूध है। जी हाँ, ये शक्कर है और वो दूध है। अच्छा, यहाँ पर अगर हमको पढ़ना हो कि वो दूध है का तर्जमा नहीं करना है, तो क्या करेंगे? वजालिकल लबनु। हाँ सही है। वज़ालिकल लबनो, जब अलिफ लाम आएगा तो तनवीन नहीं आएगी, है ना। जी जी जी, वो मारिफ हो जाएगा। हाँ, वो मारिफा। मारिफा होगा। जी। जज़ाकल्लाहु खैरा। चलिए, बढ़िया आप करें। लोअर एंड कर लेंगे। साबिर खान आप बताएंगे ये 2 जी नंबर शेख। का। मन जालिका, वो कौन है। जालिका जी हाँ। इमामुन, ये वो इमाम है। हाँ, वो कौन है? वो इमाम है। इमाम है। यहाँ पर हम है जी। का तर्जमा करेंगे ना। क्योंकि जैसे कि दो पेश आएगा यहाँ तनवीन आएगी। जी हाँ, इमामुन। सही है। जज़ाकल्लाहु खैरा। चलिए, आपके बाद बताएंगे इबादुर रहमान खान। जी। अज़ालिका सित्तुन, ला ज़ालिका कल्बुन। जी हाँ। क्या वो बिल्ला है? नहीं, हम्म। वो कुत्ता है। सही है। अजाले का कितुन, क्या वो बिल्ला है? ला। जाले का कल्बुन, नहीं वो कुत्ता है। चलिए, मोहम्मद राहिल साहब आप बताएंगे 4 नंबर। मा हाजा, वो क्या है।
जी। हाजा हजरुन, वो पत्थर है। हाजा वो क्या है, हाजा हजर वो पत्थर है। वो पत्थर। सही है। चलिए आपके बाद शहबाज खान आपके लिए एक कलिमा लाते हैं, मैं खुद यहाँ पर बना देता हूँ। इसको पढ़ेंगे आप। ये क्या है? मन हाजा, हाँ, वो कौन है? वो आएगा। ये नहीं नहीं, वो नहीं आएगा। हाजा का माने क्या होता है, वो कि ये? ये 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 कौन है? हाँ, अब ये जवाब इसका। इसको हाजा पढ़ पा रहा हूँ। मुदर मुदर्रिसुन। हाँ, हाजा मुदर्रिसुन। ये एक उस्ताद है। हाँ, ये एक उस्ताद है, ठीक है। मन जी। हाजा ये कौन है, हाजा मुदर्रिसुन ये एक उस्ताद है। जज़ाकल्लाहु खैर। और कोई भाई हैं पढ़ने वाले, जिन्होंने अभी ना पढ़ा हो? चलिए, तो ये अपना लेसन कंप्लीट हो गया है, लेसन 2। ठीक है। अब इसमें क्या करना है वो हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ तक रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।